जय श्री महाकाल आदेश। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग जब मंत्र जाप करते हैं तो उन्हें अनुभूतियां नहीं होती, उनका ऑरा निर्मित नहीं होता, उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएं अपना असर और अपनी वेदनाएं छोड़ जाती हैं। तो उन्हें बताया जाता है कि आप जो है मंत्र जाप करिए, नवाण मंत्र जाप करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करिए, लेकिन वो बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ऊर्जा निर्मित नहीं हुई है, कोई ऑरा निर्मित नहीं हुआ है और जो जाप किया है उसका कोई असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं फिर उनको लग जा रही हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? या तो वो नकारात्मक ऊर्जाएं उनकी जाप ऊर्जा को निगल ले रही है, यानी खा रही है, या उनका जाप कहीं और जा रहा है। तो इस जाप को कैसे बचाया जाए? इस जाप को बचाने की क्या प्रक्रिया है कि जो आप जाप करते हैं वो कहीं और ना जाके आपके शरीर में विलय हो जाए, आपके शरीर में ही स्थापित हो जाए। तो ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं? तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि जिससे तो जब भी आप जाप करें, चाहे आप नवाण मंत्र का जाप करें, चाहे आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, कुंजिका मंत्र का जाप करें, कोई भी जाप करें, तो जाप करने के बाद आप उस जाप को, जैसे आपने 21 माला जाप किया और 21 माला जाप करने के बाद महादेव का ध्यान करते हुए हाथ में आप जल लें और जल लेने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि हे महादेव, जो मैंने 21 माला जाप किया है, इस मंत्र का, जिस मंत्र का आप जाप करते हैं, तो जो मैंने 21 माला जाप किया है इस मंत्र का, इसकी संपूर्ण ऊर्जा इस जल में स्थापित करें और ऐसी प्रार्थना करने के बाद वो जल आपको ग्रहण कर लेना है और ग्रहण करने के बाद अपने हाथ को धो लें, फिर महादेव से प्रार्थना करें। एक तो हो गई यह प्रक्रिया कि आपका जाप कहीं नहीं जाएगा, वो जाप आपके ही शरीर में स्थापित हो जाएगा। दूसरी प्रक्रिया, जितना पानी आप पी सकते हैं उतना पानी आप एक गिलास में लें और एक गिलास में लेने के बाद फिर वही प्रार्थना करें और जिस मंत्र का आपने जाप किया है उस मंत्र को 11 बार उस जल में फूकें और फूकने के बाद वो जल सामने रखें और फिर महादेव से प्रार्थना करें। और एक और प्रार्थना करें कि जो ऊर्जा इस जल में समाहित हो गई है वो मैं अब ग्रहण करूंगा। हे महादेव, उस ऊर्जा को मेरे संपूर्ण शरीर में समाहित कर दें, संपूर्ण शरीर में फैल जाए वो ऊर्जा जहां उसकी आवश्यकता हो। तो जो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में छुपी हुई है और जो जाप ऊर्जा आपकी खा रही है वो आपके शरीर में ठहर नहीं पाएगी, क्योंकि एक ऊर्जा जब आप प्रार्थना करके अपने शरीर में समाहित कर रहे हैं तो जो ऊर्जा पहले से होगी उसे हटना होगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया करने से आपका जाप कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई तांत्रिक भी किसी प्रक्रिया द्वारा आपका जाप ले रहा होगा तो वो भी नहीं ले पाएगा। तो इस प्रक्रिया से साधक के साथ जो भी ऊर्जा जुड़ी हुई है वो भी हट जाएगी और ना वो भी उसका जाप ले पाएगी। और अगर किसी साधक द्वारा उसके शरीर में चुपचाप कोई ऊर्जा बिठा ली गई है अनुबंध द्वारा, तो ना वो उसकी जाप ऊर्जा को ले पाएगी। कोई भी ऊर्जा हो, अगर आप अपनी जाप ऊर्जा को अपने ही शरीर में समाहित कर लेते हैं तो फिर कोई विकल्प नहीं बचता। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, तांत्रिक अपना दंड लिए रहते हैं, अपनी समस्त ऊर्जा को उसमें स्थापित कर देते हैं। तो आप ये प्रक्रिया भी कर सकते हैं कि आपने जैसे अनुष्ठान लिया 5 लाख मंत्र जाप का, नवाण मंत्र का, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष मंगाएं और 7 मुखी रुद्राक्ष मंगाने के बाद सामने वो उसे जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, फिर घी से, शहद से, दूध से स्नान करा के एक शिवलिंग की तरह अभिषेक करके उस रुद्राक्ष को ऐसे सामने एक पटरी पर विराजित करें, फूल पुष्प से पूजन करें, शिव का प्रतिरूप मानकर।
और फिर जो आप जाप करते हैं, जितना भी आपसे, आप जैसे 5 लाख का संकल्प किए हैं कि ये आपको 21 दिन में करना है, तो आप 25,000 या 30,000 जितना भी जाप करते हैं, उस जाप को करने के बाद हाथ में जल लेकर, हे महादेव मैं आपको साक्षी मानकर ये आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, और हे महादेव मैं आपको साक्षी मानकर अपने संपूर्ण जाप जो आज मैंने किया है 30 माला और इस मंत्र का जो जाप किया है, मैं ये समस्त जाप इस 7 मुखी रुद्राक्ष को अर्पित करता, उस रुद्राक्ष पर संकल्पित कर देते। ऐसा आपने पूरा 5 लाख जाप किया और प्रतिदिन संकल्पित किया, तो वो रुद्राक्ष पूर्ण ऊर्जावान हो जाएगा। आपकी समस्त ऊर्जा उस रुद्राक्ष में होगी। फिर आप उस रुद्राक्ष को गले में धारण कर लीजिए। वो ऊर्जा आपके साथ ही रहेगी। वो ना कोई चुरा पाएगा, ना उसे बंदिश में कर पाएगा, ना उसके ऊपर कोई कवच लगा पाएगा, ना कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर पाएगी। वो अपने आप में एक प्रचंड कवच के रूप में आपकी रक्षा करेगा और आपकी जो जाप ऊर्जा है वो आपके साथ रहेगी। तो इस तरीके से कुछ प्रयोग हैं। अगर आपकी ऊर्जा, आपको लगता है कि कोई खा रहा है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपकी जाप ऊर्जा को खा रही है, ऐसी कई लोगों को दिक्कत है, या किसी गुरु द्वारा कोई कीलन प्रक्रिया की गई है। देखिए, गुरु द्वारा, गुरु का अर्थ ये नहीं है कि उसी का गुरु, कोई गुरु बना बैठा है वो व्यक्ति, उसके ऊपर कोई कीलन प्रक्रिया कर देता है। तो कीलन प्रक्रिया का ये अर्थ होता है कि वो व्यक्ति जितना भी जाप करेगा तो वो जो ऊर्जा इकट्ठी होगी वो उसके ऊर्जा में नहीं जुड़ेगी, वो एक पुंज बन के उस गुरु या उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी जिसने उसके ऊपर कीलन प्रक्रिया की है। तो वो इसके जाप ऊर्जा से पोषित होता रहता है। तो ये कोई भी झंझट उसके साथ नहीं रहेगी और इस तरीके से वो अपनी समस्त ऊर्जा को अपने गले में धारण कर सकता है, या अपने शरीर में विलय कर सकता है, अपने शरीर में खोल सकता है, और उसके शरीर में वो ऊर्जा फैलकर एक अलग ओरा चक्र निर्मित करेगी। और इस ओरा चक्र से ये रहेगा कि कोई भी तंत्रवार उसके ऊपर नहीं होगा, वो प्रतिदिन करता रहे। लेकिन ऐसा है, आज 5 माला कर ली, कल 2 माला कर ली, परसों 11 माला कर ली, ये नहीं। फिर एक नियम बनाना होगा आपको कि 21 माला आपको प्रतिदिन ये जाप करना है, और प्रतिदिन ही आप उस जल में वो संपूर्ण ऊर्जा समाहित करने की प्रार्थना करके महादेव से वो जल आप ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार वो गिलास वाली प्रक्रिया है, और इसी प्रकार प्रार्थनाओं पर आधारित वो 7 मुखी रुद्राक्ष वाली प्रक्रिया है कि उसमें भी आप ये संपूर्ण जाप संकल्पित कर सकते हैं। और संकल्पित करने के बाद जैसे वो तांत्रिक अपना तंत्र दंड लिए रहते हैं, खप्पर लिए होते हैं, कोई कुछ लिए होता है, कुछ ना कुछ लिए होते हैं जो तांत्रिक होते हैं, तो उनकी जाप ऊर्जा उसमें रहती है। अगर वो चीज उनसे हट जाए या हटा ली जाए या कोई चुरा ले जाए, तभी से तो ये प्रक्रियाएं बनी कि लोग बाग गुरु की पादुका, गुरु के वस्त्र, गुरु की माला, गुरु की पुस्तक ये गायब करने लगे। उन्हें लगता था कि ये गुरु जी की जाप ऊर्जा, लेकिन फिर बाद में ये नियम सा बन गया, ये गुरु का प्रसाद है, अगर हमारे पास होगा तो उनके बराबर और उनकी कृपा हमें निरंतर मिलती रहेगी। लेकिन मूल ध्येय इसका यही होता था कि जो शिष्य होते थे वो गुरु जी की पादुका नहीं चुराते थे, वो गुरु जी का दंड चुराते थे, और चुराते नहीं थे। गुरु जी के बाद वो शिष्य उनका उत्तराधिकारी होता था तो उसको वो दंड प्राप्त होता था, और उनके गुरु ने उनको दिया होता था। तो ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। वो जाप ऊर्जा, ये जब लेगा उसको तो ये भी अपनी जाप ऊर्जा उसको समर्पित करेगा, तो वो बहुत तीक्ष्ण, प्रचंड और बहुत शक्तिशाली होता था वो दंड। तो ये है सारी प्रक्रियाएं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जाप ऊर्जा जा रही है, कोई चुरा रहा है, आपका ओरा निर्मित नहीं हो रहा है, तो आप इस तरीके की प्रक्रियाएं करके अपनी जाप ऊर्जा बचा सकते हैं। लेकिन फिर जब आपका ओरा निर्मित हो जाएगा तब फिर आपको इस प्रक्रिया को करने की आवश्यकता नहीं है, और फिर तो आपका स्वयं ही आपका ओरा निर्मित होता रहेगा। फिर आपको आपके जाप के लिए कोई प्रक्रिया प्रार्थना नहीं करनी होगी, वो स्वयं ही आपसे जुड़ता रहेगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप कॉलिंग 4 ऐप के द्वारा आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं
तो ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।